Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar and we are studying our 8th class science book in this video. Dear students, as you know we are studying the first lesson of this book in these days. इन दिनों हम लोग स्टडी कर रहे हैं इस बुक का फर्स्ट लेसन विच इज जो कि है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, फसल उत्पादन और उसका प्रबंधन. Dear students, we have completed 9 videos of this lesson in our previous videos. हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 9 पार्ट इस लेसन के अपने पिछले वीडियोस में. एंड टुडे वी हैव टू स्टार्ट आवर 10th वीडियो, और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है हमारा 10th वीडियो. एंड आई वॉन्ट टू टेल यू ऑल्सो दैट वी आर स्टडिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्चुअली हम पढ़ क्या रहे हैं, स्टडी क्या कर रहे हैं. तो हर दिन मैं आपको इसको रिमाइंड करवाता हूँ ताकि आप उस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उससे कनेक्ट रह सकें. और मैं आपको हर बार हर वीडियो में ये जरूर इंडिकेट करता हूँ कि एक्चुअली हम स्टडी क्या कर रहे हैं. और लेसन का नेम भी मैं हर बार रिमाइंड करवाता हूँ ताकि आपको ये भी नॉलेज में रहे कि कौन सा लेसन हम स्टडी कर रहे हैं, किस टॉपिक के अराउंड हम लोग स्टडी कर रहे हैं. सो देयर आर 7 पॉइंट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज. एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज यानी कि कृषि पद्धतियां या खेती से जुड़े हुए काम जो किसी भी एक फार्मर को करने होते हैं. तो ये 7 ऐसे वर्क्स हैं जो कि एक फार्मर को करने होते हैं या किसी भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को करने वाले पर्सन को करने होते हैं. अगर आप अपने घर में भी या गार्डन में भी कुछ गार्डनिंग करते हैं, कुछ आपको प्लांटेशन करना होता है, तो ये वर्क जो है वो आपको करने ही होते हैं. दीज आर कॉल्ड, ये कहलाते हैं एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज. एंड देर आर 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हियर. यहाँ पर 7 एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हैं. एंड दिस इज ए लिस्ट ऑफ देम. इनकी एक लिस्ट बनी हुई है और इस लिस्ट में से हम लोग कुछ जो वर्क्स हैं वो हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. फॉर एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ सोइल को हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. सोइंग यानी बीज बोना, इसको हम डिटेल से स्टडी कर चुके हैं. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर को हम स्टडी कर चुके हैं. इरिगेशन को हम स्टडी कर चुके हैं. Today we are going to study the 5th work, the 5th agricultural practice, which is जो कि है protecting from weeds. प्रोटेक्ट करना यानी कि सुरक्षा करना, फ्रॉम वीड्स यानी खरपतवार से. यहाँ जो ये वर्ड है वीड्स, वीड का मतलब होता है, हिंदी में इसके लिए वर्ड होता है खरपतवार. अब ये खरपतवार क्या होती है, तो ऐसे अनयूज्ड या यूजलेस, ऐसे यूजलेस प्लांट्स जो कि अनवांटेड ग्रो कर जाते हैं अपने फील्ड में, यानी बिना जरूरत के वो प्लांट जो बिना चाहे, हम चाहते नहीं है कि वो प्लांट ग्रो करे अपने फील्ड में, लेकिन अनवांटेड, अनडिजायरेबल, बिना इच्छा के, बिना हम लोग चाहे, और ऐसे जो वो प्लांट्स होते हैं जो कोई यूज के नहीं होते हैं, यूजलेस होते हैं, और जो हमारी क्रॉप का पार्ट नहीं होते हैं. हम जो क्रॉप ग्रो करना चाहते हैं फील्ड में उसका पार्ट नहीं होते हैं वो प्लांट, बल्कि वो एक्चुअली ट्रबल पैदा करते हैं हमारे लिए. ऐसे जो प्लांट्स होते हैं वो वीड कहलाते हैं, खरपतवार. तो किस तरह से ये भी एक वर्क होता है जब हम एग्रीकल्चरल वर्क करते हैं, कल्टीवेशन करते हैं, तो ये भी एक वर्क होता है जिसको करना जरूरी होता है एक अच्छी क्रॉप को लेने के लिए. और आप लोग इसको जानते भी होंगे, हम लोग लोकल लैंग्वेज में इसको निराई बोलते हैं, निराई हिंदी में बोलते हैं, लोकल लैंग्वेज में निनान बोलते हैं. तो इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से सुरक्षा. सो लेट्स रीड द पॉइंट ऑफ दिस वन. तो आइए पढ़ते हैं इस पॉइंट को कि क्या लिखा है इसमें डिटेल से. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, इट इज द पार्ट 10. ये 10वां पार्ट है अपने इस लेसन का. एंड बूजो इज हियर. यहाँ पर बूजो जो कैरेक्टर है वो आ गया है कुछ कहने के लिए और कुछ बताने के लिए.
बूझो एंड पहेली, पहेली और बूझो ये दो कैरेक्टर हैं जो बार बार बीच बीच में आते रहते हैं और कुछ बताते रहते हैं और कुछ पूछते रहते हैं। बूझो एंड पहेली वेंट टू ए नियर बाई व्हीट फील्ड। बूझो और पहेली जो हैं वो वेंट यानी गए टू ए नियर बाई व्हीट फील्ड, एक पास ही के गेहूं के खेत में। एंड सा और उन्होंने देखा दैट देयर वर सम अदर प्लांट्स, कि कुछ अदर प्लांट्स हैं, कुछ दूसरे पौधे हैं इन द फील्ड, खेत में। ग्रोइंग अलोंग जो कि उगे हुए हैं साथ में विद व्हीट प्लांट्स के साथ में, यानी कुछ ऐसे अदर प्लांट्स भी खेत में उन्होंने देखे जो कि व्हीट प्लांट्स के अलोंग यानी साथ में उगे हुए थे। तो बूझो इज आस्किंग, बूझो पूछ रहा है, हैव दीज अदर प्लांट्स बीन प्लांटेड पर्पजली। पर्पजली यानी उद्देश्य पूर्ण, पर्पज यानी उद्देश्य होता है, पर्पजली यानी उद्देश्य से। क्या ये जो अदर प्लांट्स हैं ये प्लांट किए गए हैं उद्देश्य पूर्वक? देखिए, जब हम कोई सीड सो करते हैं, सोइंग करते हैं, बीज बोते हैं, तो हमारा एक पर्पज होता है उस बीज को बोने का कि हमें उसका प्लांट उगाना होता है और कुछ उससे हमें प्रोडक्शन लेना होता है। लेकिन यहाँ पर जो वीड्स हैं वो किसी बिना पर्पज के अपने आप ग्रो करने वाले प्लांट्स होते हैं। तो बूझो ये पूछ रहा है कि क्या ये जो प्लांट हैं वो पर्पजली प्लांटेड किए गए हैं, क्या ये उद्देश्य से इनको लगाया गया है। इन ए फील्ड, एक खेत में, मैनी अदर अनडिजायरेबल। डिजायर का मतलब क्या होता है? डिजायर यानी होती है इच्छा, अनडिजायरेबल यानी बिना इच्छा के। इन ए फील्ड, एक खेत में, मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स, एक खेत में बहुत सारे दूसरे बिना इच्छा के प्लांट्स में ग्रो उग सकते हैं, नेचुरली यानी प्राकृतिक रूप से। बिना इच्छा के अनडिजायरेबल प्लांट है ना, कुछ ऐसे प्लांट किसी भी खेत में ग्रो कर सकते हैं, उग सकते हैं, जो कि अनडिजायरेबल होते हैं, बिना इच्छा के होते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती कि वो उगे। अलोंग विद द क्रॉप, और ये क्रॉप के साथ में उगे हुए हो सकते हैं। दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। ये जो अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं ये कहलाते हैं वीड्स। सो इट इज द डेफिनेशन ऑफ वीड आल्सो, और ये है डेफिनेशन भी बन चुकी है वीड की, कि अगर कोई यहाँ क्वेश्चन करता है कि व्हाट इज द वीड, वीड क्या होती है, देन वी कैन से, ये हम लोग कह सकते हैं कि दिस कॉल्ड इज वीड, ये जो है वीड कहलाता है। द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अबाउट दिस इज, अगली जो इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है इसके बारे में वो क्या है देखते हैं। द रिमूवल, रिमूवल यानी हटाना होता है। द रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को हटाना। अब जैसे वीड्स है अपने खेत में, अपने फील्ड में, कुछ ऐसे अनडिजायरेबल प्लांट ग्रो कर चुके हैं, तो ऐसे वीड्स को रिमूव करना यानी हटाना। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग। तो ये जो वीड्स को रिमूवल करने का काम होता है, हटाने का काम होता है, ये कहलाता है वीडिंग। वीडिंग इज नेसेसरी। वीडिंग जो है यानी इन वीड्स को रिमूव करने का जो काम है जिसको वीडिंग कहते हैं, वीडिंग इज नेसेसरी, वीडिंग जरूरी है। सिंस, क्योंकि वीड्स कंपीट विद द क्रॉप प्लांट्स, क्योंकि जो अब जरूरी क्यों है, यहां पर ये कहा जा रहा है कि वीड जो है वो रिमूव करना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी क्यों है तो वो यहां पर बताया जा रहा है कि ये नेसेसरी है, जरूरी है। सिंस यानी क्योंकि वीड्स कंपीट, कंपीट का मतलब है ये प्रतियोगिता करते हैं। प्रतियोगिता कब कैसे होती है? जैसे दो कोई अगर कोई लिविंग बीइंग है, कोई जीव है जैसे दो, और खाने के लिए कम है, तो दोनों के अंदर थोड़ा कंपटीशन होता है। जैसे गाय होती है, अपने घर पर आती है, हम एक रोटी फेंकते हैं, देते हैं सॉरी, तो वो उसके लिए स्ट्रगल करती है, कंपीट करती है कि वो एक गाय कहती है मैं खा जाऊं, दूसरी गाय कहती है मैं खा जाऊं। इस तरह कंपटीशन होता है हर जगह, आपने कुत्तों के बीच में भी देखा होगा, और भी हर जगह ऐसा होता है। तो वो जो प्लांट्स होते हैं जो बिना डिजायरेबल, अनडिजायरेबल होते हैं, वो हमारी मेन जो क्रॉप हम उगाना चाहते हैं उसके साथ कंपीट करते हैं। यानी जो खाने को मिलता है, जो न्यूट्रिएंट्स जमीन में मिलते हैं, जो पानी उनको मिलता है, वो भी उसका यूज करते हैं। जो वीड्स होती हैं वो भी
उसके हिस्से का पानी पी जाती है, मेन क्रॉप के हिस्से के न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब कर लेती है, तो वहां पर वो कंपीट करती है अपनी मेन क्रॉप के साथ में। वीडिंग इज नेसेसरी, वीडिंग जरूरी है, सिंस क्योंकि वीड्स कंपीट विद द क्रॉप प्लांट्स। जो अपनी क्रॉप होती है, जो अपनी फसल होती है, उसके जो प्लांट्स होते हैं उसके साथ में वीड्स जो है वो कंपीट करती है। किस चीज के लिए कंपीट करती है? फॉर वाटर, पानी के लिए, न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों के लिए, स्पेस यानी जगह के लिए, एंड लाइट यानी प्रकाश के लिए। इन सब चीजों के लिए वीड्स जो है वो अपनी मेन क्रॉप के साथ कंपीट करती है। दस इस तरह से दे अफेक्ट द ग्रोथ ऑफ क्रॉप, और इस तरह से वे प्रभावित करती है क्रॉप की ग्रोथ को, यानी फसल की वृद्धि को। फसल जो बढ़नी चाहिए, जिस स्पीड से, जिस न्यूट्रिशन के साथ वो ग्रो करनी चाहिए, उसको प्रभावित कर देती है वीड, क्योंकि उसके हिस्से का पानी, उसके हिस्से का प्रकाश, उसके हिस्से के न्यूट्रिएंट्स कुछ हिस्सा ये खा जाती है। तो इस तरह से वो अफेक्ट यानी प्रभावित कर देती है क्रॉप को, उसकी ग्रोथ को। सम वीड्स, कुछ ऐसी खरपतवार होती है, वीड्स होती है, इंटरफेयर इवन इन हार्वेस्टिंग। कुछ ऐसी वीड्स भी होती है जो इंटरफेयर करती है यानी बाधा पहुंचाती है, इवन इन हार्वेस्टिंग, यहां तक कि कटाई में भी। यानी कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं वीड में जिनको अगर अपन टाइमली रिमूव नहीं करें, अगर उनको हटाएं नहीं अपन टाइम पर, तो वो इतने बड़े हो जाते हैं बाद में कि वो जब हम मेन क्रॉप की हार्वेस्टिंग करते हैं, जब उसकी कटाई करते हैं, तो वहां पर वो डिस्टर्ब करते हैं, वो इंटरफेयर करते हैं। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है सम वीड्स, कुछ जो खरपतवार होती है, इंटरफेयर यानी बाधा पहुंचाती है, बाधित व्यवधान करती है, इवन इन हार्वेस्टिंग, यहां तक कि हार्वेस्टिंग में भी यानी कटाई में भी, एंड मे बी पॉइजनस, और कुछ वीड तो पॉइजनस भी हो सकती है यानी जहरीली भी हो सकती है, फॉर एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, जानवरों के लिए भी और मनुष्यों के लिए भी। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज। अब देखिए, अभी तक तो हमने पढ़ा है कि वीड्स क्या होती है और वो किस तरह से हमारे लिए नुकसानदायक होती है, प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब बात आती है कि इनको रिमूव कैसे करना, व्हाट इज द मेथड ऑफ रिमूविंग। फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज। जो किसान होते हैं वो अडॉप्ट करते हैं यानी काम में लेते हैं, स्वीकार करते हैं, मैनी वेज, कई तरीके। जो फार्मर्स होते हैं वो कई तरीके अडॉप्ट करते हैं टू रिमूव वीड्स को रिमूव करने के, एंड कंट्रोल देयर ग्रोथ, और उनकी ग्रोथ को, उनकी वृद्धि को कंट्रोल करने के लिए। टिलिंग के बारे में हमने पढ़ा है कि जो सोइल होती है उसको टर्न करना, उसको उलटना पलटना खेत में, इसको टिलिंग बोलते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सोइल के अंडर में, उस टॉपिक में। टिलिंग ये कहलाता है वो। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स, फसल को बोने से पहले टिलिंग करना। जब हम सोइंग करते हैं, बीज बोते हैं, तो उससे पहले टिलिंग करना, खेत की मिट्टी को उलटना पलटना। इससे कई फायदे हैं, वो क्या क्या फायदे वो तो सब हम पढ़ ही चुके हैं पहले, तो उसको अपन रिपीट नहीं करेंगे यहाँ पर। लेकिन एक फायदा क्या है कि अगर आपके उस खेत में कुछ वीड्स उगे हुए हैं छोटे छोटे, और अगर आप बीज बोने से पहले एक बार हल चला देते हैं खेत में या उस मिट्टी को उलट पलट देते हैं, तो वो जो छोटे छोटे वीड्स उगे हुए होंगे वो उनकी जड़ से कट जाते हैं, रूट उनकी कट ऑफ हो जाती है, तो वो आगे फिर ग्रोथ नहीं करते हैं। तो ये भी एक तरीका है वीड्स को कंट्रोल करने का कि आप बिफोर सोइंग से पहले आप क्या करें कि टिलिंग कर लें अपने खेत की, यानी उस मिट्टी को उलट पुलट दें। टिलिंग बिफोर सोइंग ऑफ क्रॉप्स की सोइंग से पहले टिलिंग, जो टिलिंग होती है, मिट्टी को टर्न करने का काम होता है, हेल्प्स, ये मदद करता है इन अपरूटिंग यानी उखाड़ने में, एंड किलिंग, और खत्म करने में। अगर अपन टिलिंग करते हैं, अगर हम टिलिंग की प्रोसेस करते हैं
क्रॉप को सोइंग से पहले, तो ये जो काम है ये हेल्प करता है हमारी वीड्स को अपरूट करने में यानी उखाड़ देने में, और उनको मार डालने में यानी खत्म कर देने में। अगर आप अपने खेत में बीज बोने से पहले मिट्टी को टिलिंग कर देते हैं तो आपके खेत में जो ऑलरेडी वीड्स ग्रो हो रखे हैं वो अपरूट हो जाते हैं, वो उखड़ जाते हैं या वो किल हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो ये एक तरीका है विच में देन ड्राई अप, और फिर जब वो उखड़ जाते हैं तो वो सूख जाते हैं बाद में उखड़ने के बाद, एंड गेट मिक्सड विद द सोइल, और फिर वो उनके जो पार्ट्स होते हैं बॉडी, उनके जो प्लांट के जो पार्ट्स होते हैं, रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, वो फिर उखड़ करके सूख करके मिट्टी में ही मिल जाते हैं और मिक्स हो जाते हैं मिट्टी में। द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। अब देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि आप सोइंग से पहले ही एक बार टिलिंग कर दें अपने फील्ड की, एक मोड तो ये हो गया। दूसरा एक और तरीका है वो क्या है कि जब आप उनके, मान लो आपने टिलिंग नहीं की या फिर टिलिंग करने के बाद भी कुछ वीड्स उग गए आपके खेत में, तो उनको कब हटाना है? तो उनमें फूल आने से पहले उनको हटाना है। तो देखिए यहाँ पर यही सेकंड जो थिंग है वो लिखी हुई है, द बेस्ट टाइम फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स। जो सबसे अच्छा टाइम है, बेस्ट जो टाइम होता है फॉर द रिमूवल ऑफ वीड्स, वीड्स को रिमूवल करने का जो सबसे बेस्ट टाइम है। मान लो टिलिंग किया नहीं किया, बाद में आपके वीड ग्रो हो गई आपकी फील्ड में, अब आपको उसको रिमूव करना है तो कब करना है? जो बेस्ट टाइम है वीडिंग का वो कब है कि बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स, इससे पहले कि वो फूल उत्पादित कर दे, वो फ्लावर प्रोड्यूस कर दे। आपकी जो वीड पैदा हो गई है खेत में, उनके अंदर फूल आ जाएं, उससे पहले ही उनको आपको हटाना है। बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड्स, इससे पहले कि उनमें फूल और बीज बन जाएं, उससे पहले ही उनको रिमूव करना है। वो बेस्ट टाइम होता है, क्योंकि अगर आपने पहले उनको रिमूव नहीं किया और वीड के अंदर अगर सीड आ गए, बीज आ गए, फ्लावर आ गए, तो आप फिर अगर जब भी उनको रिमूव करेंगे तो उसके बीज जो है वो आपके खेत में गिर जाएंगे, फिर से वो वीड पैदा होगी। तो इसलिए वीडिंग का जो बेस्ट टाइम बताया गया है वो है कि बिफोर दे प्रोड्यूस द फ्लावर एंड सीड्स, इससे पहले कि वो फ्लावर और सीड प्रोड्यूस कर दें उनको रिमूव कर देना चाहिए। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड्स फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स बाय अपरूटिंग। अब होता किस तरह से है रिमूविंग का काम? द मैनुअल रिमूवल, जो मनुष्यों के द्वारा मानवीय तरीके से मैनुअल जो रिमूवल होता है, मनुष्य द्वारा जो हटाने का काम होता है, उसमें क्या शामिल है? इंक्लूड्स यानी उसमें शामिल होता है फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स। जो वीड्स होती है उनका भौतिक रूप से हटा देना उनको, यानी जो आपके खेत में वीड के प्लांट खड़े हैं, वीड खड़ी है, उसको फिजिकली रिमूवल कर देना भौतिक रूप से, यानी उखाड़ के फेंक देना, उनको उखाड़ के हटा देना। फिजिकल रिमूवल ऑफ वीड्स, उनको फिजिकली शारीरिक रूप से या भौतिक रूप से उनको रिमूवल कर देना वीड्स को। और कैसे कर देना? बाय अपरूटिंग, उखाड़ करके, और कटिंग या फिर उनको काट करके, देम उनको क्लोज टू द ग्राउंड, ग्राउंड के पास से। अब उनको अपरूट करना है, अपरूट यानी उखाड़ना है, या उनको कटिंग करना है, तो कहाँ से करना है? क्लोज टू द ग्राउंड, जमीन के पास से उनको उखाड़ना है या फिर काटना है। फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर ये करना है। दिस इज डन, ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ खुरपी। ये जो वीडिंग का काम है ये खुरपी की हेल्प से किया जाता है। ए सीड ड्रिल इज आल्सो यूज्ड टू अपरूट वीड्स। सीड ड्रिल जो होती है, जो सीडिंग इसकी सोइंग के काम में आती है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जब हम सोइंग करते हैं खेत में तो ट्रैक्टर से जुड़ी हुई एक मशीन होती है जिसको सीड ड्रिल कहते हैं, जिससे सीडिंग की जाती है, यानी बीज बोए जाते हैं। वो भी यूज की जाती है वीड्स को अपरूट करने में। वो अगर अपन चला देते हैं खेत में, लेकिन सही ढंग से उसको चलाना पड़ता है, तो वो भी एक यूज की जाती है वीड्स को अपरूट करने में, उखाड़ने में। वीड्स आर, अब देखो दो तरीके हो गए यहाँ पर वीड्स को रिमूव करने के। एक तो टिलिंग करवा लो आप, सेकंड उनको फिजिकली रिमूव कर दो।
एक और अब तीसरा जो मेथड यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो क्या है कि कुछ ऐसी दवाइयाँ भी आती है, कुछ ऐसी मेडिसिन्स आती है, कुछ ऐसे स्प्रेज आते हैं जिनको अगर आप अपने खेत में स्प्रे करते हैं तो वो मेन क्रॉप को किल नहीं करती, जबकि वीड्स को वो किल कर देती है। ऐसी दवाइयाँ भी आती है। वीड्स आर आल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स। वीड्स को कंट्रोल किया जा सकता है बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, कुछ खास केमिकल्स को यूज करते हुए भी, कॉल्ड वीडीसाइड्स। अब वो जो केमिकल होते हैं जिनको यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के या किल करने के लिए, उनको बोलते हैं वीडीसाइड। जैसे पेस्टिसाइड का नाम आपने सुना होगा, पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं। ऐसे ही वीड को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल होते हैं वो वीडीसाइड्स कहलाते हैं। कुछ नाम भी दिए गए हैं यहाँ पर, लाइक 2 और 4D। ये कई बार पूछा भी जाता है, क्वेश्चन भी किया जाता है कि कौन से वो केमिकल हैं या उनके नेम आप मेंशन कीजिए जो केमिकल यूज किए जाते हैं वीड्स को कंट्रोल करने के लिए। तो यह एग्जाम्पल है 2D या 4D, ये कुछ केमिकल हैं। दीज आर स्प्रेड, ये स्प्रे किए जाते हैं, छिड़के जाते हैं इन द फील्ड्स, खेतों में, टू किल द वीड्स, वीड्स को खत्म करने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, ये क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, ये जो अपनी फसल है उसको डैमेज नहीं करते। द वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड, ये जो केमिकल हैं जिनको वीडीसाइड कहते हैं, इनको पहले डाइल्यूट किया जाता है, थोड़ा पतला किया जाता है विद वाटर, पानी के साथ, टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, जिस सीमा तक जरूरत होती है। एक्सटेंट यानी सीमा होती है, रिक्वायर्ड यानी जरूरत, तो जहां जितनी आपको जरूरत होती है उस सीमा तक इनको पहले वाटर की हेल्प से डाइल्यूट किया जाता है, पतला किया जाता है, एंड स्प्रेड, और फिर स्प्रे किया जाता है, छिड़का जाता है इन द फील्ड्स, खेतों में, विद ए स्प्रेयर, एक स्प्रेयर के साथ। दिस इज ए पिक्चर विच शो द स्प्रेइंग प्रोसेस। ये जो स्प्रे कैसे होता है, देखिए पीछे एक टैंक इसकी शोल्डर पर, इसकी बैक पर यहाँ पर फिक्स किया गया है, इसके हाथ में एक स्प्रे है, स्प्रेयर का ये नोजल है, और इसकी हेल्प से ये अपने फील्ड के अंदर ये वीडीसाइड स्प्रे कर रहा है। ये एक फार्मर है, ये जो कि शो किया गया है यहाँ पर, और यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है स्प्रेइंग वीडीसाइड, यहाँ पर वीडीसाइड को स्प्रे किया जा रहा है। तो यहाँ पर बुजो पूछ रहा है, डू वीडीसाइड्स हैव एनी इफेक्ट, क्या वीडीसाइड रखते हैं कोई प्रभाव, ऑन द पर्सन, उस व्यक्ति पर, हैंडलिंग द वीडीसाइड स्प्रेयर, जो कि वीडीसाइड स्प्रेयर को हैंडल कर रहा है। जैसे ये यहाँ पर फार्मर ये वीडीसाइड स्प्रेयर को हैंडल कर रहा है, यानी काम में ले रहा है। तो ये वीडीसाइड स्प्रेयर जो मशीन है, इसको यूज करने वाले फार्मर को भी क्या ये वीडीसाइड जो दवाई है, केमिकल है, ये इस फार्मर को भी इफेक्ट करती है क्या? तो बिल्कुल करती है, और ये एक तरह का पॉइजन है, इसलिए इसको काम में लेते समय बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज कभी कभी तो फार्मर्स की डेथ भी हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं कई लोग, अनकॉन्शियस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ध्यानपूर्वक करना होता है ये स्प्रेइंग का वर्क जो है। तो यहाँ पर यही बात एक्सप्लेन की गई है, एज ऑलरेडी मेंशन्ड, जैसे कि पहले से ही उल्लेख किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड, जो वीडीसाइड्स होते हैं वो स्प्रे किए जाते हैं ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। वेजिटेटिव ग्रोथ यानी तो वृद्धि होती है, वेजिटेटिव यानी का मतलब है वानस्पतिक, वनस्पति जो पेड़ पौधे होते हैं उनको वेजिटेशन कहते हैं, उसी से निकला हुआ ये वर्ड है वेजिटेटिव ग्रोथ, यानी वानस्पतिक वृद्धि, वनस्पतियों की वृद्धि। तो जो वीडीसाइड्स एज ऑलरेडी मेंशन्ड, जैसा कि ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड, ये जो वीडीसाइड केमिकल है इनको स्प्रे किया जाता है ड्यूरिंग द वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स। जो वीड्स की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, उनकी जो वृद्धि होती है, उसके दौरान ही इनको स्प्रे किया जाता है।
और बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड फॉर्मेशन। लेकिन कब किया जाता है? फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन से पहले, उसमें फूल आने से या बीज बनने से पहले ये स्प्रे किया जाता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट, ये जो वीडीसाइड का जो स्प्रे है, फंवारा छिड़कना है, में अफेक्ट यानी ये प्रभावित कर सकता है द हेल्थ ऑफ फार्मर्स। फार्मर की हेल्थ को ये इफेक्ट कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। सो इसलिए दे शुड यूज दीज केमिकल्स, इसलिए उनको इन केमिकल्स को यूज करना चाहिए वेरी केयरफुली, बहुत ही सावधानी पूर्वक। दे शुड कवर देयर नोज, उनको अपना नोज यानी नाक को कवर करना चाहिए, एंड माउथ, और माउथ को भी कवर करना चाहिए। जैसे अभी कोरोना में हम लोग अपने नोज और माउथ को कवर करके रखते हैं, उसी तरह नोज और माउथ को उनको कवर करना चाहिए विद ए पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के टुकड़े से, ड्यूरिंग स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स, इन केमिकल्स को स्प्रे करने के दौरान। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीट द पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स टुडे। आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है ये पॉइंट प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स वाला, एंड वी हैव कंप्लीटेड नाउ 5 पॉइंट्स ऑफ दिस लिस्ट। ये जो लिस्ट है यहाँ पर 7 वर्क्स की, इसमें से आज हमने 5 पॉइंट कंप्लीट कर लिए हैं। 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग नाउ, और अब केवल 2 पॉइंट्स रहे हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज हार्वेस्टिंग। अगला जो पॉइंट आएगा वो आएगा हार्वेस्टिंग यानी कटाई का, कि कैसे कटाई की जाती है क्रॉप की, और कौन से ट्रेडिशनल तरीके हैं, कौन से मॉडर्न जो मेथड्स हैं हार्वेस्टिंग के। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप, टर्म बाय टर्म इनको रीड और स्टडी किए जा रहे हैं। Dear students, time is over of today's video. Please try to learn the terms. Please try to learn the definitions. जो भी definitions आ जाती है बीच बीच में, उनको आपको लर्न करना चाहिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हो। और यहाँ आज वीड की जो डेफिनेशन है वो आपको नोट करनी है अपनी नोटबुक में, आफ्टर लिविंग ए ब्लैंक लाइन, एंड यू हैव टू लर्न दिस आल्सो, और इसको आपको लर्न भी करना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, सी यू एंड बाय।